नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। यूं ही एक दिन की तैयारी से मजबूत इमारत और व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो जाता है, चाहे वह फ्री खेल और खिलाड़ी ही क्यों न हो। कहा भी जाता है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ था। वैसे ही राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के छात्र छात्राएं खिलाड़ी खेलों में अपना यूनिवर्सिटी का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब इन्हीं खिलाड़ियों ने अपने अपने खेलों में अपनी मेहनत लगन निष्ठा और जज्बे से इस कहावत को बिल्कुल ही उल्टा करके रख दिया है। अब कह सकते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। यह कहना है जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की सचिव डॉक्टर प्रीति शर्मा का। एक विशेष मुलाकात में जब इनकी चर्चा न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल के रिपोर्टर नवीन पारिक से हुई तो इन्होंने कहा कि हमें यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों को और बेहतर बनाना है, इन्हें और ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो हमें स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना होगा। स्पोर्ट्स में यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों महावीर और हैरी का तो एशियन गेम्स में सिलेक्शन भी हुआ है। आपका परिचय। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड, राजस्थान विश्वविद्यालय से। आप क्या कहना चाहते हैं किसी भी संदर्भ में स्पोर्ट्स के बारे में, या कोई नवाचार ऐसा आप लेके आ रहे हैं, या जो पहले जो काम कर चुके आपके लिए है ना स्पोर्ट्स के लिए, और आपकी नव नियुक्ति अभी कुछ ही महीनों पहले हुई है, तो आप क्या ऐसे प्लेयर्स के लिए स्पोर्ट्स के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जी देखिए, हमसे पहले यहाँ पे कई लोग मतलब इस पद पे रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है। मेरा प्रयास इस पद पे आने के बाद यही है कि इस काम को मैं और बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाऊँ, और जिसके बाद हम कई सारी गतिविधियां पहले ही करा चुके हैं और बहुत सारी पाइपलाइन में है। जैसे कि हमने जो कराया वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत खेलों का कैसे उद्धार हो सकता है, उसके बारे में हमने एक परिचर्चा रखी थी। हमने समर कैंप का आयोजन किया था, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा हमने उस पर बात की थी। और इस तरीके के काफ़ी प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं जिससे हमारे खिलाड़ियों का और खेल से संबंधित छात्र छात्राओं का एक तरीके से बेहतरी हो, उनमें नवाचार आए और खेलों की जो स्थिति है वो बेहतर होते जाए। दीदी, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे डोपिंग में इनमें कई चीज़ों में मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। एक आपका समय था जब इतनी कोई शिकायत या कंप्लेंट्स नहीं हुआ करती थी, तो भविष्य को देखते हुए, दूरदर्शिता के अपने उस समय को देखते हुए, तो इन बच्चों को स्ट्रोंग उनकी मेंटली एक स्ट्रोंगनेस रहे मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से, तो ये अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, डोपिंग की समस्या ये बिल्कुल सही बात है। पहले तो इतनी समस्याएं नहीं आती थी। मतलब पहले की बात करूँ तो मैं आज से करीब 60-70 साल से पहले या 50 एक साल पहले इतनी समस्या नहीं थी, पर गत बीते कुछ सालों में ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसका कारण है प्रोफेशनलिज्म, कंपटीशन और उसका जो प्रभाव है या जो प्रेशर है वो कई बार खिलाड़ी नहीं झेल पाता है, और उसको मेडल लेना या जीतना, उसका प्रेशर लेके वो कई बार गलत संगति में, या कोचेस भी कई बार डिफरेंट अवार्ड्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं, हमारे खिलाड़ी का अवार्ड लगना ही चाहिए, मेडल लगना ही चाहिए, तो वो भी उसका प्रेशर लेके, तो गलत ये जो संगति है या गलत जो प्रथा एक चल चुकी है, निश्चित तौर पे ये गलत तो है ही। इस संबंध में खिलाड़ियों को मानसिक तौर पे स्ट्रांग बनाने के साथ साथ हमें उन्हें जागरूक भी करना बहुत ज़रूरी है। कई बार खिलाड़ियों को पता नहीं होता कि कौन सी दवाएं हैं, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिससे डोपिंग की उसमें समस्या में वो फंस सकते हैं। तो जानकारी हेतु हम डोपिंग की फिर से मतलब सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज या वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। साथ के साथ साइकोलॉजिकल जो आपने बात की कि मेंटल स्ट्रेस में खिलाड़ी पड़ जाता है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड या साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स को बुला के हम ज़रूर कुछ ना कुछ उनसे चर्चा या तौर तरीके, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बात ज़रूर करेंगे खिलाड़ियों के साथ। समय ना ले तो एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा। आपके यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये सिर्फ क्या
स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी प्लेयर्स जाते हैं? क्या करता है यूनिवर्सिटी इनके फ्यूचर्स को स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय जो है राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में अपनी प्रतिभागिता रखता है। जैसे कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो कॉलेज लेवल पे शुरुआत होती है। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट के नाम से हम उनको जानते हैं। बच्चे विभिन्न प्रकार के इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में खेलते हैं, वहाँ से सेलेक्ट होते हैं और उन सिलेक्शंस के बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम बनती है। वो टीम राष्ट्रीय स्तर पर पहले जोनल खेलने जाती है, जहाँ जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय वेस्ट जोन में खेलता है। वेस्ट जोन में खेलने के बाद जो ऑल इंडिया लेवल है, ऑल इंडिया स्तर पे जो है राष्ट्रीय स्तर, वहाँ खेलता है और वहाँ भी अगर वो सेलेक्ट हो जाता है तो वर्ल्ड गेम्स या एशियन गेम्स के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो वहाँ भी परफॉर्म। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू वेरी शुभकामनाएं। मच।